नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, उत्तराखंड के अंदर स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर भी लगभग भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने वाली है। ज्वाइनिंग मिलनी बाकी है। ऐसे में हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने हरिद्वार मेडिकल कॉलेज, पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज के लिए 1000 पदों की घोषणा की थी। और ये घोषणा उन्होंने की थी अपने जन्मदिन के दिन। तब से उत्तराखंड में जितने भी हमारे बेरोजगार नर्सिंग साथी हैं, सभी लोग बहुत खुश थे कि बहुत जल्द जो है 1000 पदों पर विज्ञप्ति और आने वाली है। इस विषय में लगातार चर्चाएं चल रही थी, क्या एग्ज़ाम होगा या वर्षवार भर्ती होगी। लगातार इस मामले में चर्चाएं चल रही थी और मैं अपने चैनल के माध्यम से कई बार आप लोगों से इस बात को कह चुका हूं कि हमें हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से मिलना पड़ेगा और उनको ज्ञापन देना पड़ेगा, उनसे निवेदन करना पड़ेगा कि जल्द से जल्द इन तीनों मेडिकल कॉलेजों में लगभग 1000 पदों पर नर्सिंग अधिकारियों की विज्ञप्ति निकाली जाए। लेकिन मेरी बात को किसी ने भी सीरियस नहीं लिया। सभी लोग यही कह रहे थे, भाई तुम कुछ करो, तुम ज्ञापन दो, तुम ये करो, तुम वो करो। तो साथियों, मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अपने लिए अगर आप आगे नहीं आ सकते हो तो फिर बेकार है। आप लोग नौकरी के लिए चिंतन करना, मंथन करना छोड़ दीजिए। ये सोचना छोड़ दीजिए कि हमारी सरकारी नौकरी लगेगी। अपने लिए तो खुद ही आगे आना पड़ेगा। हमने भी इतने सालों से संघर्ष किया और पिछले साल जब स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो आप लोगों को याद होगा 12 सितंबर 2023 को जब रिजल्ट आया था और हमारा सिलेक्शन उसमें नहीं हुआ था, मैं, मुकेश भाई और गिरीश कांडपाल जी और हमारे साथ तमाम और लोग भी थे। सभी लोग, बबीता सिस्टर हो गई, हम सभी लोग 13 सितंबर 2023 को मेडिकल कॉलेज के लगभग 1400 मेडिकल कॉलेज के उस टाइम पर 1455 भी नहीं था, ऐसा कुछ मेडिकल कॉलेज के भर्ती निकलवाने के लिए ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हुए थे। अगले दिन एसडीएम हल्द्वानी एसडीएम सर के माध्यम से हमने स्वास्थ्य मंत्री जी के नाम से ज्ञापन दिया था अगले ही दिन, और ये जरूरी भी था साथियों। उसके बाद हमने पत्राचार के द्वारा भी बहुत किया। उसके बाद फिर नर्सिंग महासंघ ने जिस तरीके से काम किया, लगातार नर्सिंग महासंघ दिन रात काम करता रहा। जो काम करता है उसकी बुराई करके कोई फायदा नहीं। जो काम कर रहा है। तो क्यों किया उन्होंने काम? आज लोग कह रहे हैं नर्सिंग महासंघ कहां चला गया। भाई, नर्सिंग महासंघ ने अपना काम किया है, अब उनका सिलेक्शन हो गया, वो कैसे करें बताओ। अब आप लोग आगे आओ ना। जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वो कहां है, मैं ये जानना चाहता हूं। अब नर्सिंग महासंघ के पदाधिकारी तो नहीं अब इस संगठन को चला सकते हैं ना। अब तो उनका सरकारी सेवाओं में सिलेक्शन हो जाएगा और वो संगठन को आगे देंगे। जैसे एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन के पदाधिकारी भी अब जल्द ही जो है इस्तीफा देने वाले हैं और जल्द ही नई कार्यकारिणी के लिए जो भी आगे आएंगे। अभी तो हमें जो है सक्षम उम्मीदवार कोई मिला नहीं है। जो सक्षम उम्मीदवार होगा हम उसी को बागडोर संभालेंगे। ऐसे हर किसी के हाथ में बागडोर देना भी सही नहीं है। संगठन की जिम्मेदारियां उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो संगठन चला सकें, जो निष्पक्ष भाव से, जैसे एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन चला है आज तक बिना किसी से पैसे लिए। हमने किसी से डिमांड नहीं की कि आप हमें इतना पैसा दो, हम आपका सिलेक्शन करा देंगे, हम आपकी अच्छी पोस्टिंग करा देंगे। इस तरह के हमने किसी को भी झूठे ख्याली पुलाव नहीं पकाए। हमने किसी के लिए किसी को सपने नहीं दिखाए झूठे। और क्योंकि हमें पता है अगर सिलेक्शन होना है तो हमारी मेहनत का सिलेक्शन होना है, अगर हमारी पोस्टिंग होनी है तो हमारी मेहनत से होनी है। तो साथियों, इसके लिए अब देख रहे हैं अभी, और जल्द ही एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन के पदाधिकारी अपने अपने पदों से त्यागपत्र देने वाले हैं। और उसके बाद फिर देखते हैं नई कार्यकारिणी जब गठित होगी कब तक होती है, किन किन लोगों को जिम्मेदारियां दी जाएगी, कितने लोग इसके लिए जो है आगे आना चाहते हैं, कौन कौन है, देखा जाएगा। सभी का चुनाव किया जाएगा। जो भी सक्षम अधिकारी होगा, जो भी सक्षम कैंडिडेट होगा, उसको जो है एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन के प्रदेश लेवल का जो संगठन है उसकी जिम्मेदारियां दी जाएगी। इसके लिए सभी लोगों से बात की जा रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। और जो 1000 पदों की बात है जो मैं कह रहा था, तो मैं आपसे यही कहूँगा, आप इन पदों को भूल जाओ, क्योंकि
आपको पता ही है हरिद्वार मेडिकल कॉलेज पीपीपी मोड पे जाने वाला है, चला ही गया है, सारी तैयारियां हो गई है। आप लोग कोई कुछ करोगे नहीं, आप लोगों को लगता है कि भाई वही लोग करेंगे जो पहले कर रहे थे, आगे भी वही करेंगे और हम तो घर में बैठे रहेंगे। तो आप भूल जाओ इन पदों को और भूल जाओ 1000 पदों पर विज्ञप्ति जो आने वाली है उसको भी भूल जाओ। आपसे यही कहूँगा, आप बस व्हाट्सअप खेलो, इससे ज़्यादा आपके बस का कुछ है भी नहीं। जो लोग दूसरे के भरोसे, हमारे भरोसे बैठे हुए कि तुम कुछ करोगे तो कुछ होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा, तो ऐसे लोगों का भला नहीं हो सकता। याद रखना, अपने काम के लिए आप दूसरे पे डिपेंड हो तो आप खुद सोचो कैसे काम होगा। आपको खुद से उठना होगा, खुद से मेहनत करनी होगी, खुद से सारा प्रोसेस करना होगा, तभी आप सक्सेस होगे। हमने भी किया है, ऐसा नहीं कि हमने नहीं किया, अभी भी कर रहे हैं, अभी भी ऐसा नहीं कि हम पीछे हटे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें आप लोगों को आगे आना होगा, आप लोगों को लगातार कोशिश करनी होगी। मैंने कहा था कि किसी को देहरादून आने की ज़रूरत नहीं है, किसी को हल्द्वानी आने की ज़रूरत नहीं है। अपने अपने ज़िले के माध्यम से अपने अपने जिलाधिकारी, अपने अपने सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम या वहाँ के विधायक, लोकल विधायक है जितने भी हैं, उनके माध्यम से आप मंत्री जी को ज्ञापन दीजिए और जल्द से जल्द एक तो पीपीपी मोड से हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को हटाने की मांग कीजिए। दूसरा क्या है, जल्द से जल्द 1000 पदों पर नर्सिंग अधिकारी की विज्ञप्ति निकलवाने के लिए आप उनसे आग्रह कीजिए। अगर कर सकते हैं तो, नहीं कर सकते हैं तो भूल जाइए कि कोई विज्ञप्ति आएगी। आप घर में बैठे हैं और बैठे रहिए। जैसे मैं आपको बताता हूं, जब 1564 पदों पर 44 पोस्टें जो कोर्ट में होल्ड हुई थी, जब रिजल्ट आया था, तब काफ़ी लोगों ने, मयूर भाई लोगों ने, पंकज भाई लोगों ने, सब लोगों ने कहा था, 15 वालों से भी कहा था, 14 वालों से भी कहा था कि भैया आ जाओ और इनके लिए संघर्ष करते हैं, ये पद भर जाएंगे तो काफ़ी लोगों का भला हो जाएगा। तो किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। सब लोग यही वो लगाते रहे कि नहीं नहीं भाई, हमारा तो हो ही जाना है, क्या करना है, क्यों इनको पैसा देना है, क्यों खाली अपना टाइम बर्बाद करना है। आज उनका सिलेक्शन नहीं हो रखा है, अब वो रो रहे हैं, अब वो बोल रहे हैं कोई हमें सपोर्ट कर दो। भाई अब एक चीज़ बताओ, अब कैसे तुम्हें सपोर्ट होगा? आज तक तुम कहाँ थे? आज तक तुमने क्यों नहीं कोशिश की? उस टाइम तो तुम घर में सोए हुए थे, उस टाइम पर तो तुम गलत तरीके से जो है व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर सोशल मीडिया में टिप्पणियां कर रहे थे जो लोग काम कर रहे थे उनके ऊपर। तो अब क्या हो गया, अब आप पैदल हो गए हो। अगर अभी भी आप नहीं संभले तो फिर आप कभी नहीं संभल पाओगे। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि आखिर अब जो 44 पोस्टें हैं ये कैसे भरेगी और कैसे इन पर जो है आगे के लोगों का सिलेक्शन होगा, किन किन लोगों का सिलेक्शन होगा, इसको लेके बड़ा डाउट है। कितने लोगों की डबल सिलेक्शन हुए हैं, इसको लेके बहुत सारा डाउट है। कितने लोगों का अभी सिलेक्शन होना है, इसको लेके डाउट है। तो इस पर मैं अपना नेक्स्ट वीडियो डालूंगा। तब तक आप सभी लोग मेरे साथ बने रहिए, आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।